रहेगा। पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ तल्ख टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से, उन्हें बुलाया गया है या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। और राज्य में आपकी भूमिका, आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है। ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही, तो मैंने कहा था शोभना जी, पहली बार महल से कोई आदमी निकला और उसने सड़कों के अंदर इतनी मेहनत की। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले चुनाव में भी की थी, इस चुनाव में की थी। बात अलग है कि उन्होंने पार्टी बदल ली और पिछले चुनाव में उन्हीं के कारण ग्वालियर चंबल क्लीन स्वीप हुआ, उन्हीं के कारण सरकार बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। लेकिन एक बात मैं ज्योतिरादित्य की तारीफ करता हूँ कि मन के बड़े हैं वो। जैसे महाराज वो हैं दिग्गी राजा, तो उनके राज्य के अंदर एक छोटी सी जगह के, हाँ वही तो, लेकिन फिर भी उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए दिग्विजय ने, प्रियंका ने काफी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ज्योतिरादित्य। लेकिन कितनी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने पे, एक घर अलॉटमेंट पे छोटा सा मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे थे। वो सब ऐसा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बाहर चले गए तो अब जयवर्धन सिंह के लिए रास्ता साफ है। अब समझा करिए शोभना, ऐसे किसी के लिए कोई रास्ता साफ नहीं कर पाया, और अगर ऐसा होता तो आज राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ हो। ये दिग्विजय सिंह के दिमाग है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलो देखिए, ये तस्वीर भी बहुत अहम हो जाती है। और कैमरा देख के या बिना कैमरा देखे? नहीं, कैमरा देख के भाई। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मोहिंदर जी, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ मैडम, मैं कह रहा था कि देखिए, हारने वाली टीम को इतना जमीन पर मर्द उतारिए कि उसकी हर हरकत, हर नीति, हर उसका प्रयास जो है कि साहब वो तो बेकार था। आप क्या कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की? क्या उनकी जो रैलीज होती थी या वो जो भाषण देते थे, क्या पब्लिक कम आती थी? आपके चैनलों ने कल शाम तक, बल्कि आज सुबह तक ये दिखा रहे थे बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, पब्लिक का रुझान भी इसी तरह था। लेकिन देखिए, हार जीत चलती रहती है, राजनीति हो चाहे खेल हो, उसको खेल भावना के साथ और राजनीति के प्रेरित होकर ही लेना चाहिए। हमेशा की न कोई हार होती है, ना हमेशा की कोई जीत। नहीं, बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही। अभी कर्नाटका में हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के जो उनकी जो मौजूदगी होती है हर इलेक्शन में, उस पर भी सवाल उठाए गए थे
हिमाचल में हारने पे भी उठाए गए थे। तो ये हार और जीत चलती रहती है। आज बीजेपी को बधाई देनी चाहिए और बीजेपी के नेता कुछ है, ज्योतिरादित्य जी ने बड़ी मेजोरिटी के साथ कहा है, यही हार और जीत को स्वीकार करने का तरीका होता है। आपने अभी कहा राहुल गांधी जी ने बड़ी गर्व के साथ आकर के कहा मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, अब मैं प्रेसिडेंट हमारे खानदान से कोई नहीं बनेगा, पर नहीं बना और उसी चीज को मेंटेन किया। राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी जी कुछ अपनी नीति की बात करते हैं तो हर पार्टी करती है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। अभी तेलंगाना की आप बात कर रहे थे, तेलंगाना में आप ये देखिए जो क्लोज फैक्टर रहे, सोनिया गांधी जी ने अपनी सरकार का बलिदान दिया 2013 में और आंध्रा का जो विभाजन हुआ वो उन्होंने स्वीकार किया और धोखा दिया केसीआर ने। और केसीआर ने अपने भाषणों में इंदिरा गांधी को भी बहुत बुरा बुला कहा, लेकिन सोनिया गांधी ने जब वहां यहाँ कर जाकर कहा है, उनकी रैलीज में कितनी भीड़ आई कि इस स्टेट को बनाने में मेरा हाथ सबसे बड़ा रहा। हमारे सेक्रीफाइस कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उन लोगों ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक और इसका परिणाम ये है जो बता रहा है। क्या कुछ कारण, सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप इतनी बड़ी जीत? देखिए, एक कारण जो सबसे पहले जनता के मन में आ रहा है और हमारे मन में भी, महिलाओं के लिए जो काम किया है शिवराज जी ने, चाहे वो लाडली बहना हो, महिला सशक्तिकरण के, या अभी हाल ही में जो उन्होंने लाडली बहना किया और लाडली लक्ष्मी जो 45 लाख बहनें जिनका जीवन परिवर्तन किया, ये अपने आप में मायने रखता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो 33% राज्यसभा और लोकसभा में कहा है, तो ये अपने आप में मायने लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग देश की आधी आबादी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और खास करके मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को जो सम्मान दिया है मध्य प्रदेश में, उसके ये परिणाम। जो चुनावी नतीजों की तस्वीर नजर आ रही है उसमें फिलहाल पारी 3 बनाम 1 की नजर आ रही है। सीधे रुख करते हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपकी प्रतिक्रिया में थोड़ी देर पहले सुन रहा था, आपने तो अभी से कुछ लोगों को विदेश जाने की शुभकामना दे दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की है। ये जीत ऐतिहासिक है। मोदी मैजिक फिर एक बार चला है और देश ने तय कर दिया है, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और मैं इतना जरूर कहूँगा यहाँ पर कि जो लोग थोड़ा सेशन भी छोड़ना चाहते थे, कुछ लोग वैसे आराम करने चाहते थे, जनता ने उनको आराम और विश्राम का पर्याप्त समय दिया है, वो छुट्टी पर जा सकते हैं। लेकिन ये जरा बताइए कि अभी आप लोग विश्राम के मोड में तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि तैयारी आपकी 24 की साथ साथ ही हमें दिख रही थी। जिस तरह से तेलंगाना में लग रहा था, आपको भी अनुमान था कि ये बहुमत वाली बात तो नहीं है कि उसके लिए आप लोग लड़ रहे हो, तो ये विश्राम दूसरों को सलाह दे रहे हैं और अपने लिए फिर से एक नया मिशन। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है और इस बार तो जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है कि दुगना काम करके दिखाएंगे। जो इन राज्यों ने खोया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने, वो भी भरपाई करेंगे और डबल इंजन की सरकार में विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये जीत खास है, जनता को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। दूसरी बात, लोगों ने, कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए थे और नहीं निभाए, अब कांग्रेस भी साफ, कांग्रेस की गारंटियां भी साफ। तीसरा मैं कहना चाहता हूं, ये जो जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया गया, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने लाया, लेकिन जनता ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी के साथ जाएंगे जो सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। और मोदी जी ने कहा है, महिला, युवा, किसान और गरीब, यही 4 जातियां उनके लिए हैं और सुशासन और विकास इसी के नाम पे काम करेंगे। देश को बढ़ाएंगे आगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। तो मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश ने देखा है और मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का दोनों राज्यों पे डबल इम्पैक्ट आया। जनता ने माना कि मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश की जनता को कैसे लाभ मिला। जब केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी वही रुख किया है। और अनुराग जी, छत्तीसगढ़ के अंदर जो महादेव ऐप था, उसने तो महा ऐप जो है वो बना दिया कांग्रेस के लिए, और शिवराज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर वापस आते नजर आ रहे हैं।
ये जो बड़ा कमाल है मध्य प्रदेश वाला, ये सबको चौंका इसलिए रहा है क्योंकि जो आंकड़ा आप दर्ज कर रहे हैं, इस समय भी आंकड़ा 165 चल रहा है, ये वही आंकड़ा है जो 2003 में बीजेपी ने दर्ज किया था। ये कैसे हुआ? अगर आपको याद हो, चुनाव से थोड़ा पहले मैंने भूपे ऐप एक लॉन्च की थी और स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में था कि पैसा खाओ, माल खाओ और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया था, लूटने का तंत्र वहां पर था और कहीं ना कहीं महादेव ऐप एक श्राप मिला, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। माँ गंगा की झूठी कसम खाई थी, माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। गौ माता का जो वहाँ पे गोठान घोटाला हुआ तो माँ गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। तो जनता ने भी जो झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस को श्राप दिया, तो जनता का श्राप, कांग्रेस साफ। जी अनुराग जी, लेकिन शराब की बात कर रहे हैं, एक शराब भी बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में था, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है इस वादे के साथ कांग्रेस अब वहां पे आई थी कि शराबबंदी करेंगे, और फिर आप लोगों ने कहा कि शराब में तो ये लोग घोटाला कर रहे हैं। मैंने वही कहा कि उन्होंने जो माँ गंगा की कसम खाकर कहा था, गंगा जल खा हाथ में पकड़ के कहा था कि हम छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करेंगे, लेकिन घर घर शराब की सप्लाई कर दी। हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, पैरेलल व्यवस्थाएं खड़ी हुई, तो शराब तो लगा ही, क्योंकि माँ गंगा का झूठी कसम खाई थी। अनुराग जी, ये जो मॉडल आपने इस बार निकाला था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कई जगहों पे जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को, केंद्रीय जो सांसद थे उन्हें मैदान के अंदर उतारा गया था, तो क्या मानते हैं कि यही जो थी, मैं ये नहीं कहा जाए कि मैन टू मैन मार्किंग के साथ जो आपने ग्राउंड में फील्डिंग लगाई थी, ये काम कर गई? निश्चित तौर पर जब भी कोई बड़ा नेता जमीन पर उतरता है चुनाव लड़ने, उसका एक प्रभाव भी आता है, उसका फायदा भी मिलता है, और रणनीति तय करके ही सबको उतारा गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को जो काम लगता है भारतीय जनता पार्टी में वो करते हैं। मान लीजिए गुजरात में पूरी की पूरी सरकार मुख्यमंत्री समेत सबको बदला, कार्यकर्ता थे, बाकी दूसरे काम पे लगे, जिनको नई जिम्मेदारी मिली वो अपने काम पे लगा। अब यहाँ पर भी कोई केंद्रीय मंत्री था या सांसद था, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा, पूरी ताकत के साथ लगे, और बाकी कार्यकर्ता भी उनको जीत सुनिश्चित करने में पूरी ताकत झोंक दी सबने। मध्य प्रदेश के अंदर क्या माना जाए कि जो तस्वीर है, यानी एक तरीके से जो प्रो इनकम्बेंसी आपको वोट मिला है, जिसको आपने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया, तो नेतृत्व वही नजर आएगा या पार्टी उसमें भी बदलाव का विचार रख रही है? नेतृत्व तय करना ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये दोनों तय करेंगे, और वही बनेगा जो हकदार है और राज्य में जो हमने संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए तैयार है। जी अनुराग जी, लेकिन आपने जिन 4 जातियों का, जो नई जातियां आपने बताई हैं, उनमें से एक जाति युवा है, जिसका युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व आप बीजेपी के लिए कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि युवा हों या इस बार जैसे शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले एड्रेस कर रहे थे और वो अपनी बहनों के साथ थे, कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिसने ये मार्जिन इतना बड़ा कर दिया? फैक्टर मोदी फैक्टर रहा, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात है, और ये दुनिया को अगर नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है तभी तो मोदी जी 78% रैंकिंग के साथ पिछले 4 सालों में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। दूसरा, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और देश के बढ़ते कदमों में हर राज्य चाहता है कि उसकी भूमिका हो, और ये डबल इंजन की सरकार का इम्पैक्ट जो मध्य प्रदेश में देखा, उसका इम्पैक्ट आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को भी मिला। एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि मोदी जी ने जो 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल तक की गारंटी और पिछले 30 महीने भी दिया। इसके साथ साथ ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं जो गरीब कल्याण के हैं। तो गरीब जनता विशेष तौर पर ये देखती है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा ही देती रही, गरीब मिट जाता था, गरीबी नहीं हटती थी। एक गरीब माँ का बेटा आया तो गरीब कल्याण होना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से ये बड़ी जीत हुई है। और 5 वर्षों में पिछले 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, तो बाकियों को भी उम्मीद जगी है कि मोदी जी के अगले 5 सालों में
बाकी गरीबों का कल्याण भी होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए अनुराग ठाकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ढेर सारी बधाई, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बीजेपी के अलग अलग कार्यालयों से इस समय सामने आ रही हैं, जीत का जश्न। जी न्यूज़।